नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल एंड एजुकेशनल चैनल। साथियों, 23 दिसंबर 2021 को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्रांक 166468-5/2021-182/2021 जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग अनुभाग 5 के अंतर्गत इस शासनादेश में मिशन प्रेरणा फेज 2 अर्थात निपुण भारत के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। निपुण भारत के संदर्भ में जारी किए गए इस महत्वपूर्ण शासनादेश में पिछले सभी पत्रों के विषय में जानकारी देते हुए निपुण भारत यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दरअसल राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन अर्थात निपुण भारत का लक्ष्य 2026-27 तक प्राप्त किया जाना है। और जैसे कि आप सभी अवगत हैं कि 2019 से परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनको प्राप्त करने की समय सीमा मार्च 2022 थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण मिशन प्रेरणा की नई समय सीमा मार्च 2023 निर्धारित कर दी गई थी। इसी दौरान भारत सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने का फैसला लिया गया, जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन पर विशेष फोकस किया गया है ताकि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी रहे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अब कक्षा 1 से 3 के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित होने वाली प्री प्राइमरी कक्षा बाल वाटिका को भी जोड़ते हुए मिशन प्रेरणा कार्यक्रम को नए रूप, नए क्लेवर और नए लक्ष्यों के साथ साल 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है, जिसे अब नया नाम दिया गया है निपुण भारत कार्यक्रम। मिशन प्रेरणा फेज 2 अर्थात निपुण भारत कार्यक्रम के उद्देश्य, लक्ष्य, घटक, अनुश्रवण आदि विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी के लिए बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल ने इस वीडियो का निर्माण किया है, जो कि आपकी सहायता के लिए है। और आशा है कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में अवश्य सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। निपुण भारत मिशन प्रेरणा 2.0 मिशन प्रेरणा फेज 2 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों की पहल करना, प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से NCERT द्वारा तैयार किए गए ECCE पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना, ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। लक्ष्य निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 26-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना। मिशन के घटक 1 लक्ष्य और सूची। मिशन के अधिगम ध्येय बाल वाटिका से कक्षा 3 के लिए वर्ष 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत लक्ष्य सूची निर्धारित किए गए हैं। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित हैं। भाषा बाल वाटिका अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 से 5 सरल शब्द हों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। 40 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। गणित बाल वाटिका 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं। सरल जोड़ एवं घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं। 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं। सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। ये है भाषा और गणित की बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के लक्ष्य।
निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। किसी विकासखंड के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त किए जाने की दशा में उक्त विकासखंड को प्रेरक विकासखंड POLE यानी पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार जिस जनपद के समस्त विकास खंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा उसे प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। 2. बाल वाटिका। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रीपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा। 3. स्कूल तैयारी मॉड्यूल। NCERT द्वारा विकसित कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश एवं राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत SCERT द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। 4. संवर्धित कक्षा कक्ष। विद्यालयों में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए TLM, वर्कबुक, प्रिंट रिच सामग्री आदि शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके एक समावेशी कक्षा का वातावरण सृजित किया जाएगा। अकादमिक गतिविधियां जैसे TLM, विभिन्न मॉड्यूल्स, किट्स एवं प्रेरणा तालिका के प्रयोग तथा सपोर्टिव सुपरविजन आदि के माध्यम से कक्षा कक्ष का रूपांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। 5. शिक्षक प्रशिक्षण। फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी तथा विभाग द्वारा विकसित विभिन्न मॉड्यूल्स एवं शैक्षणिक सामग्री के साथ ही निष्ठा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशानुसार शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया को नियमित एवं अद्यावधिक किए जाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षण कोर्सेज का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। 6. दीक्षा एवं IT प्रणाली का उपयोग। SCERT द्वारा कक्षा 1 से 3 तक के कंटेंट को निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग की जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार कंटेंट में संशोधन व संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। छात्र केंद्रित, परिणाम केंद्रित शिक्षण के साथ स्थानीय भाषाओं में अधिगम शिक्षण व कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल को नई पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा तथा विद्यालय स्तर पर इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। IT प्रणाली यथा दीक्षा, स्मार्ट क्लासेस, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी NDEAR आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। 7. अधिगम आकलन। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आधार पर विषयवार, ग्रेडवार अधिगम आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन, राज्य स्तरीय आकलन, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट एवं राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से चयनित बाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। आकलन के परिणामों के आधार पर बच्चों को प्रगति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें बच्चों की समग्र प्रगति का विवरण अंकित होगा। आयोजित की गई परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र छात्रा के अभिभावक को प्रेषित किया जाएगा और प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग कराते हुए विद्यालय रिपोर्ट कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को प्रेषित किया जाएगा जिससे कि शैक्षिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके। 8. पुस्तकालय का उपयोग। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा जिसमें बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशल से संबंधित पुस्तकें तथा कहानी की पुस्तकों से युक्त एक समृद्ध एवं क्रियाशील पुस्तकालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 9. सामुदायिक सहभागिता। निपुण भारत के क्रियान्वयन हेतु मिशन के उद्देश्यों से समुदाय, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति को अवगत कराया जाए एवं उनकी सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित कराई जाए। 10. वित्तीय प्राविधान। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृति के क्रम में समग्र शिक्षा द्वारा वहन किया जाएगा। स्तरीय टास्क फोर्स और जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स का भी चयन होगा। वहीं टास्क फोर्स के कार्य इस प्रकार होंगे। निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए जाते हैं। 1. राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की छमाही तथा जनपद में विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक बैठकें आहूत करते हुए टास्क फोर्स द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। 2. निपुण भारत की प्रगति हेतु वार्षिक लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा, निर्धारित लक्ष्य की संप्राप्ति हेतु कार्य योजना एवं अनुपालन। 3. निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित घटकों का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। 4. मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं की पहचान तथा निराकरण सुनिश्चित कराना। 5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन और प्राथमिक शिक्षकों का क्षमता संवर्धन सुनिश्चित कराना, इसके लिए समस्त आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। 6. मिशन के महत्व से सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार तथा प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाना। निपुण भारत के संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इस संबंध में जनपद एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन 1 माह के अंदर किए जाने का प्रावधान किया गया है। लक्ष्य सूची: बाल वाटिका या आयु 5 से 6, मौखिक भाषा, दोस्तों और शिक्षकों से बात करना, समझ के साथ तुकांत कविताएं गाना, पढ़ना, किताबों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना, कुछ परिचित दोहराए गए शब्दों को पहचानने और इंगित करने की शुरुआत करना, दृष्टि शब्दों या खाद्य कंटेनर रैपर पर छपे शब्द, अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना, लेखन, खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करना, आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटने या चित्र बनाना, पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए उपयोग करना, अपने नाम के पहले शब्द को पहचानना और लिखना, संख्यात्मक, वस्तुओं की गिनती और 10 तक संख्याओं से सह संबंध स्थापित करना, 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना, वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूहों की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग करना, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित करना, वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना, अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबे, सबसे छोटे से अधिक, हल्के आदि। कक्षा 1 या आयु 6 से 7, मौखिक भाषा, अपनी आवश्यकताओं, परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करना, कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री व इसके विषय वस्तु पर बात करना, कविताओं, गीतों को एक्शन के साथ सुनाना। पढ़ना, कहानी कहने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेना तथा कहानी सत्र के दौरान और बाद में सवालों का जवाब देना, कठपुतलियों और अन्य सामग्रियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय करना, वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक का उपयोग करना, आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में कम से कम 4 से 5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ना, लेखन, परिचित संदर्भों, कहानी, कविता, पर्यावरण संबंधी प्रिंट आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित होना, लेखन, ड्राइंग और या चीजों को अर्थ देना और अपने कार्य पत्र, बधाई, संदेश, चित्रों आदि पर अपना नाम लिखना और ऐसे चित्र बनाना जो पहचानने योग्य हो, जो अन्य लोगों से मेल खाते हों। संख्यात्मक, 20 तक वस्तुओं की गिनती करना, 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना, दैनिक जीवन स्थिति में 9 तक संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग करना, अपने चारों ओर 3D आकृतियों, ठोस आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन करना, जैसे गोल, समतल सतह, कोनों और किनारों की संख्या आदि। गैर मानक, गैर समान इकाइयों जैसे हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, उंगलियों आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना और पुष्टि करना, और गैर मानक इकाइयों जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करने की क्षमता रखना। आकार और संख्याओं का उपयोग करके छोटी कविताओं और कहानियों का निर्माण और पाठ करना। कक्षा 2 या आयु 7 से 8, मौखिक भाषा, कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में संलग्न होना और दूसरों को सुनना, गीत, कविताएं सुनाना, कहानियों, कविताओं, प्रिंट आदि में होने वाली परिचित शब्दों को दोहराना। पढ़ना, बच्चों के साहित्य, पाठ्य पुस्तकों से कहानियों को पढ़ना, वर्णन करना, फिर से बताना, किसी दिए गए शब्द के अक्षरों से नए शब्द बनाना। आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से उचित गति और स्पष्टता के साथ शब्दों के 8 से 10 वाक्यों को पढ़ना, लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से। लेखन, स्वयं को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्यों को सही ढंग से लिखना, संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द और विराम चिन्हों को पहचानना। संख्यात्मक, 999 तक संख्या पढ़ना और लिखना, 99 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 99 तक की वस्तुओं का योग, गुणा और जोड़ को समान वितरण, बंटवारे के रूप में गुणा करना और 2, 3 और 4 के गुणन तथ्यों, तालिकाओं का निर्माण करना। गैर मानक इकाइयों जैसे रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना और मापना, और सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना करना। आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसे 2D आकृतियों की पहचान करना और उनका वर्णन करना। दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे आदि जैसे स्थानिक शब्दावली का उपयोग करना। संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना और हल करना। कक्षा 3 या आयु 8 से 9, मौखिक भाषा, घर, स्कूल में उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करके स्पष्टता के साथ बातचीत करना। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेना, कविताओं को व्यक्तिगत रूप से और समूह में आवाज का उतार चढ़ाव और आवाज बदल कर सुनना। पढ़ना, परिचित पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना। भाषा के आधार पर और एक आयु उपयुक्त ज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ लगभग 60 शब्द प्रति मिनट की इष्टतम गति के साथ पढ़ना। पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ना और उनका पालन करना। आयु उपयुक्त अज्ञात कहानी 8 से 10 वाक्यों के अनुच्छेद को पढ़ के 4 में से कम 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते। लेखन, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखना,
लिखने के लिए क्रिया शब्दों, नामकरण और विराम चिन्हों का उपयोग करना, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य लिखना, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्यों का प्रयोग करके स्वयं छोटे अनुच्छेद और छोटी कहानियां लिखना, संख्यात्मक 9999 तक संख्या पढ़ना और लिखना, 999 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 999 तक की वस्तुओं का योग, 2 से 10 तक की संख्या के गुणन तथ्यों, तालिकाओं का निर्माण एवं उपयोग करना तथा विभाजन तथ्यों का उपयोग करना, मानक इकाइयों जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन और क्षमता का अनुमान लगाना और मापना, 3D आकृतियों, ठोस आकृतियों के साथ मूल 2D आकृतियों की पहचान करना और संबंधित करना और उनके गुणों जैसे चेहरे, किनारों और कोनों आदि की संख्या का वर्णन करना, किसी तिथि और दिन की कैलेंडर पर पहचान करना, घंटे और आधे घंटे में घड़ी पर समय पढ़ना, वस्तुओं के संग्रहण में आधा, 1/4, 1 पूरे के 3/4 आदि के रूप में पहचान करना, संख्याओं, घटनाओं और आकारों पर सरल पैटर्न के लिए नियमों की पहचान करना, विस्तार करना और संवाद करना। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.